जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। सप्तऋषियों ने बहुत समझाया कि शिव जी तो बड़े अवगुणों के भंडार हैं, उनसे विवाह करके क्या करिएगा, कि हम आपका विवाह भगवान नारायण से करवा देते हैं। त्रिलोकीनाथ तो सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर है तीनों लोकों में। तो पार्वती जी कहती हैं, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जय के मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन। महादेव अवगुणों के भंडार है और विष्णु भगवान गुणों के खान है, लेकिन जिससे जिसका प्रेम उसी से मतलब है ना। वो कितने भी सुंदर होंगे तो हम क्या करें, कि हमें तो शिव जी ही चाहिए, चाहे भोलेनाथ तो नारायण कितने भी सुंदर हो, माधव कितने भी अवगुण के भंडार हो, लेकिन हमारी प्रीति तो शिव जी से है, नारायण से नहीं। और बोला एक जन्म की बात नहीं है, एक जन्म केवल नहीं, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरहु शंभुनाथ रहु कुंवारी, बरहु शंभुनाथ रहु कुंवारी, जन्म कोटि लगी तजहु नारद करहु उपदेशु, तजहु नारद करहु उपदेशु, आप गहे सत बार महेशु, आप कही सत बार महेशु, जन्म कोटि एक जन्म की कौन कहे, करोड़ों जन्म लग जाए, शिव जी को छोड़ के मैं दूसरे का वरण नहीं कर सकती। स्वयं महादेव भी 100 बार भी आके कहना, आप कहीं 7 बार महेशु, फिर भी मैं नहीं मानने वाली, मैं तो शिव जी से ही विवाह करूंगी। तो सप्तऋषि नतमस्तक हो गए, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, आप तो जगत के माता पिता हैं, आपको कौन समझाएगा। अब इधर देवता बड़े परेशान हैं। देवता इसलिए परेशान है कि अगर विवाह नहीं हुआ शिव जी का तो ताड़कासुर मरेगा कैसा, बेटा अगर न हो। तो शिव जी के तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने कामदेव को भेजा और कामदेव ने अपनी सेना पूरी फैला दी। तब आपन प्रभाव विस्तारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा, तब आपन को पेहु जब ही परिचर के तू,
कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। रंभा, उर्वशी, मेनका सब इनके सैनिक जो थे फैल गए। भोलेनाथ जहां तपस्या कर रहे थे कैलाश पर्वत पे, सबने अपना अड्डा जमाया। शीतल, मंद और सुगंधित व्यार बहने लगी। कामदेव ने प्रभाव अपना डाला। पूरे संसार में, पूरे जगत में काम का प्रभाव हो गया। गोस्वामी जी ने लिखा, भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देख चराचर कार्य में ब्रह्म में देखत रहे। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देख चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोक ही पुरुष में जग पुरुष सब अबलामय, दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। अबला बिलोक ही पुरुष में जग पुरुष सब अबलामय, दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। काम कृत कौतुक अयम, काम कृत कौतुक अयम। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, योगी मुनि तपस्वी सब काम के बस में हो गए, साधारण निम्नगामी प्राणियों की कौन कहे। अबला लोक ही पुरुष में जग पुरुष सब अबलामय। लता वनस्पतियां पौधों से लिपटने लगी, नदियां समुद्र में उफरने लगी। पूरे ब्रह्मांड में काम का प्रभाव हुआ, कोई भी नहीं बचा, सबके ऊपर काम का प्रभाव। ये देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लेखनी रख दी कि राम कथा लिखने से कोई फायदा नहीं। जब काम ही इतना शक्तिशाली है जिसे कोई हरा नहीं सकता, तो राम कहां चले गए। राम की कथा लिख के मैं क्या करूंगा जब काम ही उनसे बलवान है। लिखा, एक ही लाइन पहले लिखा, धरी न काहो धीर सबके मन मन सिज हरे। बस इतना लिख के छोड़ दिया। कहते अर्धरात्रि में हनुमान जी आए। बोले तो बहुत गलत हो गया। आगे लिखा, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल। धरी न काहू धीर, सृष्टि में किसी को धीरज नहीं, सब काम बस हो गए। लेकिन हनुमान जी लिखा कि जे राखे रघुवीर, जिनकी रक्षा राम जी ने की, वो उस विषम समय में भी बच गए। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास रोने लगे कि दो पाटों के बीच में जब चक्की चलती है तो कोई साबुत नहीं बचता है। तो बेटा हंसने लगा, चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठठाए, जो कीले से लगा रहा वो साबुत बच जाए। परमात्मा किला है, जो उसकी कील है, और जीव परिधि है। जो परिधि में रहेंगे वो पिस जाएंगे, और जो उससे लग जाएगा, उसके केंद्र में चला जाएगा, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस संसार में रहते हुए संसार से के भवजाल से बचने का एकमात्र उपाय है कि उस कीले से लगे रहिए। और हम जैसे ही किला छोड़ते हैं, परिधि में आते हैं, तो पिसा जाते हैं। केंद्र में जाइए और वहीं चिपक जाइए। परमात्मा के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो संसार तो उस काल में कामदेव का प्रभाव हुआ। कौन ऐसा काल है जब कामदेव का प्रभाव नहीं होता? कौन ऐसा काल है जहां विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव नहीं होता? कौन ऐसा काल है जब ग्रहों का प्रभाव नहीं होता? प्रभाव हर समय है, लेकिन जो कीले से लगा हुआ है वो बचा हुआ है, और जो परिधि में आया वो पिसा गया उसी से। जो कीले से लगा रहा वो साबुत बच जाए। चलती चाकी देख के दिया कबीर। कबीरदास जी दुखी हो गए
ये दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। बेटा कहता है कि चलती चाकी देख के दिया कमाल छुटाए, जो कीले से लगा रहा वो साबुत बच जाए। संसार के इस जगत के विषमता में, संघर्ष में एक ही आधार है कि परमात्मा से लगे रहिए, उनके साथ जुड़े रहिए, किसी न किसी माध्यम से प्रभु प्रेम में डूबे रहिए, अन्यथा कभी भी पिसा जाएंगे। कहां पिसाएंगे कोई भरोसा नहीं, ये तो चक्की चल रही है। और ईश्वर का सहारा ही इस भवजाल से मुक्ति का उपाय है। वही, उसी का प्रेम ही कल्याण करने वाला है। कामदेव का प्रभाव पूरे जगत में पड़ा। जे राखे रघुवीर देव वरेत ही काल। विश्वामित्र, राजा नहुस, राजा ययाति, विश्व के बड़े बड़े ऋषि इस काम के प्रभाव में आए और आज भी लोग आ रहे हैं। लेकिन राम का प्रभाव ठीक से जिस पे हो, काम के प्रभाव से बच सकता है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, एक युवती उनके पास आई, उनके प्रवचन का इतना भारी प्रभाव पड़ा कि पूरे अमेरिका में उनकी ख्याति कीर्ति फैल गई। स्वामी जी सुंदर थे, अभी आयु कम थी, 23-24 साल। उनके पास आई और आके कहती है, स्वामी मैं आपसे कुछ चाहती हूं। बोले क्या चाहती है? आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा पुत्र मिल जाएगा। बोले कब मिलेगा? मिल जाएगा। बोले शादी कब हो? तो शादी की क्या जरूरत है, अगर शादी हो जाए और पुत्र ना हो, पुत्री हो जाए तो। और इतना परेशान होने की क्या जरूरत? आज से मैं आपका बेटा, आप मेरी मां। मिल गया पुत्र, मेरे जैसा क्यों, मुझे ही नहीं, मुझे ही पुत्र बना लो। अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। निशा में उर्वशी को मां कहे इस भूमि का अर्जुन, निरख रमणी शिवा का मातृभाव से भरा था मन। जब अर्जुन स्वर्ग गए तो उर्वशी ने यही कहा कि अर्जुन तेरे जैसा पुत्र चाहिए। बोले मां बेटा सामने खड़ा है, बेटा सामने खड़ा है। उसने शाप दिया, 1 साल के लिए तुम बृहनला बन जाओ, नपुंसक बन जाओ। और वो भी उसके भाग्य के लिए अच्छा था, छुपने में काम आया। क्योंकि जो घटनाएं घटती है वो कोई ना कोई ईश्वर की लीला ही होती है। कहीं ना कहीं हर कार्य और हर घटना के पीछे, घटना प्रत्यक्ष में तत्कालिक दुखद लगती हो, कष्टकारक लगती हो, लेकिन ईश्वर हर जीव का कल्याण कर रहा है। हर जीव अपने अपने तरीके से अपने मुक्ति की ओर है। इसलिए जितनी घटनाएं घटती हैं उसके कल्याण के लिए ही है। या तो तपस्वी हो जाइए, और तपस्वी नहीं बन पाए तो तपस्या करवा लेगा। वो तपस्या करवा लेगा घटनाओं के माध्यम से, दुखद परिस्थितियों के माध्यम से। कोई भी पिता या कोई मां अपने प्यारे बच्चे को कष्ट देना कभी पसंद नहीं करते। लेकिन अगर परमात्मा बच्चे को कष्ट दे रहा है तो वो कष्ट नहीं, आप ये समझ लें कि बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ था। बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ था और माँ ने उठा लिया, उसको सफाई की। जब रगड़ाई शुरू हुई तो बच्चा चिल्लाता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मत धो, मुझे मत साफ करो। और वो दबा के यहाँ पे पकड़ के रगड़ रगड़ के साफ करती है, और नया कपड़ा पहना के, तिलक लगा के, काजल लगा के और खिलौना पकड़ा देती है। लेकिन जब गंदगी साफ होती है तो हम घबराते हैं। हर जीव अपने मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है अपने अपने तरीके से। या तो तपस्वी हो जाइए अथवा वो तपस्या करवा लेगा। हर घटना इस संसार का हमारे लिए कल्याणकारी है। तत्कालिक लगता हो कि दुखद है, बड़ा तनावकारी है, बहुत परेशानी में जी रहे हैं, ग्रह का विपरीत प्रभाव हो रहा है, कोई ग्रह कोई नक्षत्र जो भी कर रहा है, क्या ग्रह परमात्मा से बाहर है? ग्रह ईश्वर से के बिना आदेश के चल लेगा? वो शनि हो या कोई भी ग्रह आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल देगा? परमात्मा चाहता है कि ग्रह की दशा ऐसी हो और हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आए। तो जब हमारे प्रभु ही चाह रहे हैं तो आने दीजिए, क्या दिक्कत है? और अगर इसको आपने स्वीकार कर लिया,
परमात्मा के द्वारा घटाए हुए कृत्यों को स्वीकार कर लिया तो उस दिन परमात्मा की कृपा की कोई कमी नहीं। वो तो केवल देखता है। अब कहते हैं कि संतों को बड़ा कष्ट रहता है, संत लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, संत लोगों के जीवन में बड़ा उलझन होता है, परेशानी बहुत रहती है। केवल संत नहीं, भक्त लोग भी, ये तो बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमेशा परेशान ही रहते हैं। और उसको देखो आज तक पूजा किया नहीं, गाली बकता रहता है, दारू पीता रहता है, मस्ती में जीता है। तो संतों परीक्षा उसी की ली जाती है जिसने पढ़ाई की है, जिसका नामांकन विद्यालय में कराया गया है। लफंगों की परीक्षा स्कूल वाले नहीं लेते, उनको छोड़ दिया जाता है कि भर्ती तो होना ही पड़ेगा किसी न किसी जन्म में, भी तुम रहो उड़ो। उनको जो कई लफुआ लोग होते हैं, पढ़ते ही नहीं, एडमिशन ही नहीं लिया, कॉपी लेके भी घुमाते हैं कॉलेज से, दूसरों को बोले कॉलेज गए थे, एडमिशन ही नहीं हुआ उसका, और परीक्षा में भी नहीं बैठेगा क्योंकि एडमिशन है नहीं। लेकिन कॉलेज भी जाते हैं ऐसे, कई हमने देखा, एक डायरी लिए, कहां तो कॉलेज जा रहे, एडमिशन कराया, क्या जरूरत है, परीक्षा तो नहीं, क्या जरूरत है, एडमिशन ही नहीं कराया तो परीक्षा क्या देंगे। तो परीक्षा में उसी को बैठने की अनुमति होती है जिसका नामांकन है, जिसका फीस जमा है और जिसकी तैयारी है। और परीक्षा मतलब जिंदगी में जो पढ़ाया गया है उसमें से पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, उसमें पास होंगे तो अगले कक्षा में आ जाएंगे। और जिंदगी के खेल में, जिंदगी के पढ़ाई में जैसे ही परीक्षा आती है चिल्लाना शुरू करते हैं, परीक्षा नहीं, बस केवल पढ़ाई। अरे तो पढ़ाई किस काम का जब परीक्षा ही नहीं। परीक्षा हो जाए तब आगे बढ़ाया जाए आपको। और संतों या भक्तों या भगवत प्रेमियों के जीवन में जो कष्ट दिखाई देते हैं, ये कष्ट नहीं है, ये तो उनकी परीक्षा है। दूसरे अगली कक्षा में नहीं जाएंगे, यही जाएंगे जिनकी परीक्षा ली जा रही है। और इन कांटों को कहते हैं ना कि जिनके होठों पे हंसी और पांवों में छाले होंगे, प्रभु वही तेरे चाहने वाले होंगे। ये जिनके होठों पे हंसी हो और पांवों में छाले हो, भीतर का दर्द, कितना दर्द है उसके जीवन में पता नहीं, लेकिन वो मुस्कुराता है, वही प्रभु का भक्त है। और यहां स्वामी विवेकानंद, उनकी घटना हमने बताई आपको, एक दो घटना बताए। विश्वामित्र इतने बड़े ऋषि, ये भी जीवन की प्रक्रिया है। सामान्य नजरिया से देखेंगे इतने बड़े ऋषि, कामदेव का प्रभाव हो गया, अरे कौन सी आफत आ गई। परमात्मा की लीला है ये संसार। जो भारत, कहां से भारत पैदा होते, इस देश का जो नाम पड़ा उसी पुत्र से तो है। लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो इस संसार में प्रभु की कृपा क्या उन पर विश्वामित्र पे नहीं थी। लेकिन कठिन परीक्षा है, वो भी कठिन परीक्षा उनसे ले ली। और जिनकी परीक्षा पूरी हो गई थी उनको सीधे सीधे पास कर दिया। किसको पास किया? छत्रपति शिवाजी को पास किया। छत्रपति शिवाजी युद्ध करके लौटे थे, गोरिल्ला युद्ध होता था, छोटे मोटे युद्ध होते थे, कुछ हीरे जवाहरात सोना चांदी कुछ हाथ लगा, कुछ घोड़े पकड़ ले आए, कुछ आदमी बंदी बना लाए। जब आए सभा लगी, उस सभा में सुनाया गया कि इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने हीरे जवाहरात ये सब प्राप्त हुए। और आखिरी में बोल दिया कि छत्रपति इसका श्रेय आपको जाता है। तो कोई भी नेता नेतृत्व करता है, जो सचमुच नेतृत्व करने वाला है, श्रेय कभी नहीं देता। वो अपने कार्यकर्ताओं को श्रेय देता है कि अरे इनके कारण है, हम तो साथ में हैं, मेहनत तो ये कर रहे हैं। आपने हनुमान जी के जीवन में देखा कि गुफा में मौत का सामना करना है तो पहले वो जाएंगे, और राम जी के पास श्रेय लेना है तो पहले बंदरों को भेजिए कि प्रभु इन लोगों ने सब किया, मैं तो पीछे पीछे था। ये नेतृत्व कर। और आज नेताजी लोग कई तथाकथित
काम करेंगे कम, पहले हम ही थे भाई, ये तो बेकार है, ये लोग तो हमारे साथ गए थे तब न हुआ, अगर हम न होते तो क्या हुआ। लेकिन कुशल नेतृत्व करता, अपने आदमियों को आगे बढ़ाता। तो छत्रपति शिवाजी को जैसे ही बोला कि इसका श्रेय आपको जाता है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने यही कहा, ये जीत किसी एक की नहीं, हम सब की है। महाराष्ट्र की इस भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए इस वीर भूमि के पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर अपने अंगों की खाद दी है। इसके लिए हमारी माताओं ने अंजलि व रक्त से सींचा है। ये जीत किसी एक की नहीं है। तभी सेनापति आया कि छत्रपति आपके लिए एक उपहार सुरक्षित है। तो उन्होंने कहा, कौन सा उपहार है? बोले, गौहर बानो। गौहर बानो तो कोई स्त्री मालूम पड़ती है। हम मुल्ला अहमद की पुत्र वधू है, अति सुंदर है, हमने सोचा आपके लिए उपहार ठीक रहेगा। छत्रपति की भौएं तन गई, तलवार निकाल लिया और उन्होंने कहा, सेनापति तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारी संस्कृति में नारी मां है और उसका क्षुण्ण गौरव को विस्मृत करना इस महान संस्कृति की संतति के लिए आत्मघात की समान है। और पूछा, देवी किधर है? गए डोली में बैठे हैं। और वहां नतमस्तक होकर छत्रपति ने कहा, देवी आप अति सुंदर हैं, काश मेरी मां भी आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। डोली से इतनी सी आवाज आई कि मैंने सुना था कि ये संस्कृति महान है, मैंने सुना था कि ये देव संस्कृति है, लेकिन मालूम नहीं था कि इसके पीछे कारण क्या है। धन्य है ये संस्कृति और धन्य है आप जैसे इसके रक्षक। जे राखे रघुवीर देव बरेत ही काल, जिसकी रक्षा भगवान करे। एक घटना और सुनाने का मन हो गया। मगध के राजधानी पाटलिपुत्र, सम्राट अशोक वृद्ध हो चले थे। उनकी तीसरी पत्नी तिस्रक्षिता अभी युवती थी, उनका बेटा कुणाल अभी जवान था। इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना, मां ने बेटे के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। सौतेली मां ने अपने बेटे के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा कि तुम युवक हो, मैं युवती हूं, शादी कर लो, तुझे राजा बना दूंगी। राजा तो सम्राट तो वृद्ध हो गए। और कुणाल ने कहा कि मां, हमारे यहां मां बेटे के विवाह का रिवाज नहीं और ये संभव भी नहीं। कारागृह में डलवा दिया, यत्नाएं दी, कोड़े बरसवाए, चमड़ी उधेर दी, लेकिन कुणाल हार माना नहीं। आखिरी में प्रस्ताव लेकर पहुंची, सिपाहियों के साथ जेल में गई और आखिरी बार कहा, कुणाल तुम्हारी आंखों ने मुझे बहुत लुभाया और जिन आंखों ने मुझे लुभाया मैं उन आंखों को रहने नहीं दूंगी। और लोहे की जलती हुई लाल गर्म सलाखें मंगाई और कहा, अभी भी मान जाओ नहीं तो तुम्हारी आंखें नहीं रहेंगी। और आंखों में डाल दिया लोहे की जलती हुई लाल सलाखें, सरिया डाल दिया। वो चिल्लाता रहा और इतना ही कहा, मां धर्म शाश्वत है और चरित्र अविनाशी है। धर्म शाश्वत है और चरित्र अविनाशी है। शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। मैं इस नाशवान की रक्षा के लिए अपने उस अमरत्व को नहीं खो सकता। जे राखे रघुवीर देव बरेत ही कार्य। और इतिहास गवाह है कि मगध के गद्दी पर अंधा सम्राट बैठा, अंधा सम्राट बैठा, कुणाल ही बैठा गद्दी पर। कामदेव का प्रभाव हुआ, लेकिन कामदेव का प्रभाव भगवान भोलेनाथ के ऊपर हो नहीं पाया। पूरी कोशिश कर ली कामदेव ने। सकल कला करी मोटी विधि, हार उसे समेत, चली न अचल समाधि शिव सकल कला करी कोटि विधि, करोड़ों प्रकार से कला करके हार गए, सेना समेत हार गया कामदेव। जब नहीं चली तो उसने एक बाण निकाला, मछली के निशान वाले तीर को निकाला निसंग से और बाण शिव जी के हृदय में प्रहार किया। और जैसे ही हृदय में बाण लगा, भगवान भोलेनाथ ने दोनों आंखें नहीं खोली, सीधे तीसरी आंख
सौरभ पल्लव मललोका सौरभ पल्लव मललोका भयकम्पेयो त्रिलोका भयकम्पेयो त्रिलोका सौरभ पल्लव तब सीवती सर नयन उघारा तब सीवती सर नयन उघारा शीतवत काम भयो चितवत काम भयो जरिचारा सौरभ पल्लव। आम के पेड़ के पीछे से उसने तीर मारा। तीसरी आंख भगवान शिव जी ने खोली, जल के भस्म हो गया। और जैसे ही वो जल के भस्म हुआ, हाहाकार मच गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। कामदेव जल गया तो असुर सुखी हो गए, देवता डर गए। क्यों भाई? देवताओं को दुखी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। देवता होना चाहिए दुखी तो असुरों को। कामदेव मर गया, कामनाएं मर जाए, संसार में जीने की इच्छा ही मर जाए तो दुखी होना चाहिए ना असुर लोगों को। लेकिन असुर सुखी है, देवता डर गए। क्यों? इसलिए डर गए, समझ काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। असुर लोग इसलिए प्रसन्न हुए कि अब न कामदेव रहे, न शिव जी का विवाह होगा, और न कोई लड़का होगा, और न हमारे मालिक मरेंगे तारकासुर। वो तो एकदम अमर हो ही गए, इसलिए वो लोग खुश हो गए। और देवता डर गए कि वही कारण था कि अब न विवाह होगा और न इनका लड़का होगा, न ही मरेगा, ये हम लोगों को मारता नहीं। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भय, क्रोधति बढ़ति बहुभांति करुणा करति शंकर पै गए। योगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भय, क्रोधति बढ़ति बहुभांति करुणा करति शंकर पै गए। अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरति बोले सही। अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरति बोले सही। अबला निरति बोले सही, अबला निरति बोले सही। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रति के पति कामदेव मर गए। ये सुनकर रति मूर्छित हुई, थोड़े होश में आई तो रोती विलाप करती शिव जी के पास गई। बोले बाबा आपने अच्छा नहीं किया, मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार देते, मैं अकेले कैसे जीऊंगी। बोले बेटी चिंता मत करो, तेरे पति अब सर्वव्यापी हो गए, अब शरीर में नहीं सबके मन में रहेंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। तो बोली कि नहीं, मुझे तो मेरा पति जैसा था वैसा ही चाहिए, शरीर वाला पति चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने आश्वासन दिया, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरर महामहि भारा, होई हरन महामहि भारा।
में कृष्ण भगवान के रूप में नारायण जाएंगे तो उनके पुत्र के रूप में आपके पति मिलेंगे, और मेरी बात में भरोसा करना कि मेरा वचन झूठ नहीं हो सकता। अब कहते हैं लोग कि कामदेव को मार दिया, रति को क्यों छोड़ दिया? रति क्या कम खतरनाक होगी? कामदेव की पत्नी है तो वो तो उससे भी खतरनाक होगी, तो इसलिए छोड़ दिया कि रति का मतलब है लगाव। ये जो आप ग्रेविटेशन फोर्स जो है ना, ये रति है। इस आकर्षण से पूरे सब टिके हुए हैं एक दूसरे को। संसार से अगर लगाव ही खत्म कर दिया जाए तो किसी का किसी से कोई मतलब ही नहीं, सब चांद तारे बिखर जाएंगे। यह आकर्षण का खेल है सारा, यह आकर्षण से ही दुनिया चल रही है, और दुनिया चलाने का जो मूल आकर्षण है वही रति है। रति का मतलब है प्रीत, रति का अर्थ है लगाव, रति का अर्थ है समर्पण, और रति का अर्थ है भक्ति। अब रति लगाया किधर, ये इंपॉर्टेंट है। रति खतरनाक नहीं है। यदि रति राम में लगा दे तो स्वर्ग पहुंचा दे, और रति काम में लगा दे तो नरक पहुंचा दे। रति अगर निकृष्ट क्रियाओं में लगा दे तो पतन की ओर ले जाए, रति अगर श्रेष्ठ कार्यों में लगा दे तो उत्थान की ओर लेके चली जाए। लगा जैसे चाकू से ऑपरेशन करो या मर्डर करो, किसी का जान बचा सकते हैं। ऑपरेशन करके सब्जी काट सकते, किसी का जान ले सकते हैं। ठीक रति ऐसे ही लगाया, कहां रति को किधर लगाया? शराब में लगा दिया कि अमृत में लगा दिया? ये सब लगने का खेल है कि किधर लग गए हम, और जिधर लग जाए वो रति छोड़ती नहीं। यदि भगवत प्रेम में रति हो गई, भगवान में लग गई, तो उधर से छूटने नहीं देगी। यदि संसार में लग गई तो उधर से छूटना भी मुश्किल हो जाता है। तभी तो कई लोग कहते हैं कि वहां से फिसले तो यहां आ पहुंचे, वहां से फिसले तो यहां आ पहुंचे, मालूम नहीं था इतनी ढलान है। हमने तो सोचा एक दो बुराई आ रही है संभाल लेंगे, अभी सिगरेट पी रहे हैं 4 फूट फेंक देंगे, अभी दारू 2 पैक ले रहे हैं ठीक हो जाएगा। इतनी ढलान है कि हम तो गड्ढे में ही आके बैठ गए। पूरा गड्ढा है, यहां भी गड्ढा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो रति के बिना भक्तों की भक्ति भी नहीं होती। तभी तो भरत जी कहते हैं कि धर्म नर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म राम जी के चरणों में क्या चाहिए? रति चाहिए। राम जी के चरणों में रति हो जन्म जन्म के लिए। भगवान राम उपदेश देते हैं सबरी को नवधा भक्ति का, जो आगे सुनाया जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी बताएंगे, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरी कथा में रति। 9 में से एक भी भक्ति किसी को मिल जाए तो भगवान मिल जाएंगे। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु संत का संग मिल जाए तो पहली भक्ति, फिर कुछ करना ही नहीं। और दूसरी पहली न कर पाए तो रति मम कथा प्रसंग, मेरे कथा में लगाव रखिए, आइए सुनिए, उसी से कल्याण हो जाएगा। तो रति के बिना कुछ नहीं। रति बिनु राज रति बिनु पाठ रति बिनु मानस लागत फीको, रति बिनु राज रति बिनु पाठ रति बिनु मानस लागत फीको, रति बिनु साधु रति बिनु संत रति बिनु जोग न होए जति को, कहे गंग कवि सुनो साहकवर, रति बिनु मानव एक रति को। रति के बिना मनुष्य एक रति का है। रति इतनी विशेष, रति संवेदना है, रति प्रीत है, उसके बिना जी नहीं पाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कामदेव को तो भस्म कर दिए, सब कुछ हो गया, देवता लोग परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे कि शिव जी की शादी नहीं हो रही है, समाधि तोड़ नहीं रहे हैं, कामदेव फेल हो गया। तो किसी ने कहा कि कामदेव को देखा शिव जी ने और कामदेव जल के भस्म हो गया, और हम लोग देखते हैं तो कामदेव जाग जाता है।
संसार की कामनाएं अगर आप चढ़ते हैं नैनों में, बड़ी बड़ी मर्सिडीज देख ली और उनके साथ घूमने लगे तो लगता है काश हमारे पास भी एक होगा, होता है। यही काम है संसार के, कुछ भी जो भी कामना है सब काम ही है। गाड़ी देख ली, भवन देख लिया, सुंदर वस्तु देख ली, पाने की इच्छा होने लगी, यही तो कामना है, यही काम है। तो हम देखते हैं तो कामनाएं जग जाती है, और शिव जी ने देखा तो भस्म हो गई। तो बोले उन्होंने कितनी आंखें खोली थी? बोले तीसरी आंख। और हम लोग कौन सी खोलते हैं? हम लोग तीसरी बंद रखते हैं, दो खोलते हैं। और उन्होंने दो बंद की और तीसरी खोली। तो तीसरी क्या है? तीसरी विवेक का नेत्र है, ये विजडम आई है, थर्ड आई है। और ये दो क्या है? राग और द्वेष की आंखें। ये दो आंखें नजरिया जिसे कहते हैं ना, दो दृष्टि। संसार में जीने और संसार को देखने की दो ही दृष्टि है, राग और द्वेष की दृष्टि। या तो कोई हमारा दुश्मन है या हमारा अपना मित्र है। और जिस दिन समदृष्टि आ गई, जिस दिन विवेक दृष्टि जाग गई, आपका दुश्मन कोई बचेगा ही नहीं, कामनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। मधुकैटभ का नाम सुना है? सुना है ना मधुकैटभ का नाम? तो मधुकैटभ कान के मैल से पैदा हुए, यही है ना कहानी। कान के मैल से पैदा हुए और उनको मारने के लिए दुर्गा माता को आना पड़ा। तो मधुकैटभ कौन है? ये राग और द्वेष है। राग और द्वेष है, ये कान से पैदा होते हैं। ये सुन ली किसी की प्रशंसा तो हो गए उसके मुरीद, और सुन ली निंदा तो हो बेकार आदमी है। आप जानते हैं? नहीं, हमने बहुत जानते, सुन लिया है। वो कान से पैदा होता है। मधुकैटभ राग और द्वेष है, और हम इसी दो दृष्टि में जीते हैं। अगर तीसरी आंख खुल जाए, समदृष्टि आ जाए, तो जिंदगी समझ जाए। अब समय भी हो रहा है आज का, तो क्योंकि उनका भी समय हो रहा है, मेरे तो पता है। तो आरती की तैयारी होगी, लेकिन ब्रह्मा जी के पास गए, सब तैयारी कर ली। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने समझाया, अरे शंकर भगवान के लिए कामदेव क्यों भेजा? इतने भोले भाले जाके प्रार्थना कर लेते, वो तैयार हो जाते शादी के लिए। लेकिन आप लोग भोलेनाथ के लिए भेज दिए। अरे भांग धतूर चढ़ा देते तो खुश हो जाते। अरे जो लोग मिठाई मिष्ठान खाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, बरसात में भी, गर्मी में पानी चढ़ाए भोलेनाथ को तो समझ में आती है बात। लेकिन बरसात में भी पानी कांवर लेके सावन में जाते हैं, खूब पानी, सर्दी जुकाम कहीं हो जाए भोलेनाथ का तो भी खुश हो जाते हैं। हमने तो सुना कि एक शिवालय में बढ़िया घंटा लगा था, चोर गया, उस शिवलिंग पे खड़ा हुआ और घंटा उतार रहा था। तब तक शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले मांगो वत्स, क्या मांगना है? बोले प्रभु गलती से हम चढ़ गए थे, हम नहीं समझ पाए कि आप आ जाइएगा, मुझसे गलती हो। गलती से चढ़ गए थे। बोले नहीं बेटी, बात ऐसी है कि लोग मेरे ऊपर भांग धतूर चढ़ाते हैं, लोग मेरे ऊपर फूल पत्ती चढ़ाते हैं, तुमने तो अपने आप को चढ़ा दिया। इतने भोले हो कि वो चढ़ गया घंटा तो उतारने के लिए, वो सोच रहे हैं कि ये अपने आप को ही चढ़ा दिया। तो ऐसे भोले भाले शिव जी को उसके लिए कामदेव भेजते हो। अरे जाके प्रार्थना करो, ऐसे ही खुश हो जाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना कर ले ताकि कल विवाह जल्दी हो जाए। कल शिव जी का विवाह होना है, तो प्रार्थना करके उनको मना लिया जाए। 2-3 तुम भोले भाले शंभो, तुम भोले भाले शंभो, भस्मी रमाने वाले, 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 भस्मी रमाने वाले, भस्मी रमाने वाले, भस्मी
जन की, हे नाथ भक्त जन की, संकट मिटाने वाले, हे नाथ भक्त जन की, संकट मिटाने वाले, तुम भोले भाले शंभो। हरि बोल। सहित सब संपत्ति बांट डाली, तुमने सुधा सहित सब संपत्ति बांट डाली, औघड़ उदार दानी रहते हैं हाथ खाली, औघड़ उदार दानी रहते हैं हाथ खाली, 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 रहते हैं हाथ खाली। जगहित स्वयं गरल भी, जगहित स्वयं गरल मुख से लगाने वाले, जनहित स्वयं गरल मुख से लगाने वाले, तुम भोले भाले शंभो। शिव पर कल्याण रूप तुम हो, देश तो शिव पर कल्याण रूप तुम हो, तुम आशुतोष भी हो, तप त्याग रूप तुम हो, तुम आशुतोष भी हो, तप त्याग रूप तुम हो, तप त्याग रूप तुम हो, पिछड़ों को साथ लेकर, पिछड़ों को साथ लेकर, आगे बढ़ाने वाले, पिछड़ों को साथ लेकर, आगे बढ़ाने वाले, तुम भोले भाले शंभो। हरि बोल। सज्जनों के रक्षक हो सदा शिव हो, तुम संत सज्जनों के रक्षक हो सदा शिव हो, रुद्र रूप भी तुम यदि सामने शिव हो, रुद्र रूप भी तुम यदि सामने शिव हो, 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 यदि सामने शिव
भावना की धारा बहाने वाले, हे ज्ञान भावना की धारा बहाने वाले, तुम भोले भाले शंभो भस्मी रमाने वाले, तुम भोले भाले शंभो भस्मी रमाने वाले, तुम भोले भाले शंभो भस्मी रमाने वाले, तुम भोले भाले शंभो जय हो भस्मी रमाने वाले, 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 भस्मी रमाने वाले। हे नाथ भक्त जन के, हे नाथ भक्त जन के संकट मिटाने वाले, हे नाथ भक्त जन के संकट मिटाने वाले, संकट मिटाने वाले, संकट मिटाने वाले। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम हरि ओम मा इदगुम भविः प्रजननं मे असत्सवीरगुम सर्वगणगुम सुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनिः अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्त। आरती की जय श्री रघुवर जी की, आरती की जय श्री रघुबर जी की, सतचित आनंद शिव सुंदर की, सतचित आनंद शिव सुंदर की, आरती की जय श्री रघुवर जी की, आरती की जय श्री रघुबर जी की, कौशल्य तनया दशरथ नंदन, कौशल्य तनया
दशरथ नंदन सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन अनुगत भक्त भक्त उर चंदन अनुगत भक्त भक्त उर चंदन मर्यादा पुरुषोत्तम वर की मर्यादा पुरुषोत्तम वर की आरती की जय श्री रघुवर जी की आरती की जय श्री रघुबर जी की शरणागत वत्सल व्रतधारी शरणागत वात्सल व्रतधारी भक्त कल्पतरुवर असुरारी भक्त कल्प तरुवर असुरारी नाम लेत जग पावनकारी नाम लेत जग पावनकारी वानर सखा दीन दुख हर की वानर सखा दीन दुख हर की आरती की जय श्री रघुवर जी की आरती की जय श्री रघुबर जी की सतचित आनंद शिव सुंदर की सतचित आनंद शिव सुंदर की आरती की जय श्री रघुवर जी की आरती की जय श्री रघुबर जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव